सीक्वेंस और सीरीज में अभी तक हम सीक्वेंस देख चुके हैं, सीरीज देख चुके हैं, एपी देख चुके हैं, जीपी भी देख चुके हैं, ऐसे ही है ना। एएम यानी अर्थमेटिक मीन भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ज्योमेट्रिक मीन पर, ऐसे ही है ना। यानी जीएम बुक देखने की जरूरत नहीं है बेटा। जैसे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या कहता है आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, दो टर्म हो, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके। बिल्कुल, अरे क्या बात है। यानी a इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एवरेज, ऐसे ही होता है ना, सबको पता है, दोनों का एवरेज। और अगर ज्यादा निकालना हो तो उन सारी टर्मों को लिख देते हैं, वो कहलाता है एएम्स, पता है ना। इसी तरह से जीएम है। जीएम में क्या है, अगर ए है और बी टर्म है, हमें बीच में एक टर्म देनी है जी, ए और बी के बीच में जी मान लो देनी। अब जीपी की स्पेशलिटी क्या है, कौन बताएगा? जैसे एपी कैसे पहचानते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो जीपी कैसे पहचानते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बीच में ए, जी और बी लिख देते हैं तो G अपॉन ए इक्वल टू किसके हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो G स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? तो G किसके इक्वल हो गया? रूट ए। अर्थात एक बड़ा सिंपल सा, कोई भी दो टर्म हो और हमें अगर उसका जीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो तो आपके पास जीएम आ जाएगा। बोलो पक्का ना? और अगर एक से ज्यादा रखना हो तो वो कहलाते हैं जीएम्स, है ना, या इंसर्ट नंबर्स, है ना। जैसे आपका एक एग्जाम्पल 17 है। एग्जाम्पल 17 कह रहा है इंसर्ट्स 3 नंबर बिटवीन 1 and 256। इंसर्ट 3 numbers between 1 and 256 so that resulting sequence is a GP। कि ये रिजल्टेंट जो सीक्वेंस बने वो कैसी बन जाए? GP। आप जानते हो 3 भरने ना, जैसे हमने एपी में किया था, सेम मेथड, G1 G2 हो गए बेटा, ऐसी तो करते हैं ना। Yes, तो sir। these कितनी टर्म हो गई है? 5। These 5 terms are in GP। right? So here A equal to A मतलब कितना? और 256 कौन सी टर्म है? A5। AN नहीं है बेटा। सर A5। सर A5। भाई n तो तब कहलाते जब हमें नहीं पता होता कि वो कितनी टर्म है, लेकिन यहाँ कितनी टर्म है? 5। ये कौन सी टर्म है? 5th टर्म। और 5th टर्म यानी A R की पावर 4, ऐसी तो लिखते हो। सो A R की पावर 4 इक्वल टू, यहां तक कोई डाउट है तो बोल। A की वैल्यू कितनी है? यहाँ 1 रख दें तो 1 रख करके क्या हो जाएगा? ये R की पावर 4 है ना, 256। वहां 255 नहीं होगा बेटा, A तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 जब R की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 उधर क्यों जाएगा? प्लस होता, अगर यहां प्लस होता तब उधर जाकर माइनस होता और 1 कम होता, है ना। ये तो डिवाइड तो हो सकता है। अगर यहां A 1 की जगह 2 होता तो वो 2 इधर डिवाइड तो हो सकता था, ठीक है ना, प्लस माइनस तो नहीं हो सकता। अब हमें आसान करने का एक तरीका, 256 के आपको ध्यान हो तो हमने जीपी का एक क्वेश्चन और भी किए थे लास्ट क्लास में, फैक्टर निकालो, है ना। ध्यान करना, मैं यहां शब्द प्राइम फैक्टर कभी नहीं कहता, आपको पता है। प्राइम फैक्टर तो नहीं बोलता ना मैं,
क्या कहेंगे हम इसके? फैक्टर। ये ठीक है, इसमें हम 2 से कर लें, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी सी स्मार्टनेस हो, अब ये आप देख लो, स्मार्टनेस कभी भी क्रीम पाउडर लगाने से या बार्बर की दुकान पर जाकर के फेशियल कराने से और वो बाल की हेयर कटिंग कराने से, बढ़िया कपड़े पहनने से नहीं आती। मैथमेटिक्स में स्मार्टनेस का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, तुरंत सोचना, दूर की सोचना, उसे मैथमेटिक्स कहते हैं। कैसे सोचें? तो यहां पावर में 4 है। अब जरा सोचो, यहां कोई ऐसी टर्म चाहिए जिसकी पावर 4। पक्का ना? यस सर। कोई टर्म ऐसी हो जिसकी पावर 4 और वो किसके इक्वल हो? एक बार 2 को सोचते हैं। सोचो, मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे करना तो बहुत आसान है, हो सकता है आप मेरे डायरेक्शन से स्मार्ट बन जाएं। चलो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 रह गया ना। लेकिन तुरंत जिन बच्चों ने कभी बचपन में मैथमेटिक्स अच्छी पढ़ी हो, 16 into 16 16 का स्क्वायर, ध्यान करो क्या होता है? 256। यानी अगर हम चाहें तो 256 को लिख सकते हैं 16 इंटू, और 16 का मतलब 2 की पावर 4 इंटू दूसरा भी 2 की पावर 4, तो टोटल मिलाकर किसकी क्या हो गया? 4 की पावर 4। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। फिर भी ये तो रहा सोचने का तरीका। अगर हम अभी नहीं सोच पा रहे हैं तो आप लोग इसके फैक्टर करें, पहले 2 2 का करते जाएं, फिर 4 का पेयर बनाना, तो 4 के पेयर में 1 2 और 2 आ ही जाएंगे, तो फाइनली आ जाएगा 4 पावर 4। अब ध्यान करो, पावर सेम है। पिछले क्वेश्चन में बेस सेम था तो पावर इक्वल की थी, अब पावर इक्वल है तो बेस इक्वल, बेस सेम है, और बेस सेम होने के कारण से r इक्वल टू क्या आ गया? 4। अब r4 आ गया। a क्या है? सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? a को r से इंटू करने पर यानी 4। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे? AR का क्यूब। 4 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आ जाएगा? अगले टर्म के लिए क्या करेंगे? 16 इंटू 4 64 है? 16 से 64 होता है ना। हाँ 64, मुझे 34 सुनाई दिया, पता नहीं कैसे। हाँ कोई बात नहीं, 64 हो गया। और आप करके देख लेना, 64 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इट मींस वी हैव 4, 16, 64 टर्म्स बिटवीन 1 and 2। सबको क्लियर हो गया क्या ये क्वेश्चन? यस सर। बोलो। सर मुझे लग रहा है सर, कोई एक बड़ी डाउट- दिक्कत नहीं है ना? सर एक डाउट है सर, बुक में उसमें प्लस माइनस भी दे रखा है, R इक्वल टू प्लस माइनस 4 दे रखा है। r इक्वल टू प्लस माइनस 4 दे रखा है सर। प्लस माइनस 4 वो है ना? कैसे है? यस सर। क्यों है? यस सर, ये पूछना है। सोचो, सर बहुत आसान। सर, सुनो, रूट सुनो, में ले सुनो, सकते। मत दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। इतना क्यों सोचते हो? देखो यहां 2 चीजें समझो। एक होता है r स्क्वायर इक्वल टू 9, मैं ऐसे समझाता हूं। एक है r इक्वल टू √9। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। गलत, नहीं सर, प्लस माइनस गलत अच्छा है। हाँ सर, प्लस अलग हो जाएगा। चलो ये दोनों सेम नहीं हो सकता मैंने सर। एम्प्लाइज नहीं लगाया था, ध्यान करना। अच्छा हाँ सर। मैंने कहा ये 2 है, ये है, ये है। अधिकांश बच्चे जो इन दोनों को सेम मान लेते हैं, यहां से गलती शुरू। इसकी वैल्यू क्या होगी? केवल 3, नॉट प्लस माइनस, ओनली 3। कभी भी -3 नहीं हो सकता। इसकी बोलो, क्लियर हो गया बात? यस सर। कहां से हो जाएगा क्लियर? जब अगर ये है और यहां भी तो हम रूट ही निकालते हैं, यस सर, ये रूट निकालते हैं तो r स्क्वायर का क्या कर देते हैं? और 9 का प्लस माइनस 3 करते हैं, नहीं करते? तो फिर यहां प्लस माइनस नहीं है, यहां प्लस माइनस लगाते हैं, ऐसा क्यों? सर
सर स्क्वायर उधर से उधर नहीं गया क्योंकि किधर नहीं गया? हाँ, यहाँ भी तो यही है, बस एक बार दोनों का रूट लोगे तो आर स्क्वायर का रूट क्या हुआ? आर, और 9 का रूट 9 रूट 3। लेकिन उसमें सर पहले से लिखा हुआ था ना √9, हमको स्क्वायर मतलब मैंने राइट हैंड कहा साइड नहीं इन लिखना दोनों पड़ा। में ऐसा यहाँ तो प्लस माइनस क्यों लिखा और यहाँ केवल प्लस क्यों लिखा? इसका उत्तर सर वहाँ क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना पड़ा था और यहाँ नहीं जाना। लेफ्ट राइट से कहाँ गए बेटा? सर स्क्वायर को उधर भेजा था ना, यहाँ तो स्क्वायर नहीं भेजते, बाय स्क्वायर रूट बोथ साइड। वो हम बेटा रूट काट हमेशा देते। दोनों साइड से स्क्वायर रूट लिया है, ऐसा समझो। कभी भी रूट एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाता, ये गलतफहमी होती है बहुत सारे लोगों की। जब दोनों साइड में ऐसा होना है ना, तो यूं मानो दोनों साइड से स्क्वायर रूट करने पर, तो उधर तो नहीं गया है ना। बैठो। और कोई? हाँ सर रूट की वैल्यू माइनस में नहीं होती कभी। रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता। ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, आपके कोर्स में है, रूट में कभी भी माइनस नहीं आता। नहीं होता। इमेज अगर माइनस है, वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये इमेज में पढ़ा है नहीं पढ़ा? मैं बताता हूं, जब रूट निकालते थे और आप लोगों ने पढ़ा है कि रियल रूट है या नहीं है। यस सर। तो इफ d is less than 0 means d is negative, आप लिख देते थे रूट्स आर नॉट रियल, या रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ कर देते होंगे। रूट्स तो उन्हीं का, अच्छा 10th तो पर कोरोना महाराज की कृपा से हुई है, इसलिए रूट का नहीं पता होगा, पर 9th में था क्या मुझे नहीं पता इस तरह का रूट का। एनीवेज, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होगा। यहां क्या है? यहां स्क्वायर है, रूट नहीं है। यहां क्या है? आर की वो वैल्यू, ध्यान करो, यहां रूट है क्या? नहीं है ना। यहां आर की वो वैल्यू चाहिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। आर की वो वैल्यू जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो -3 को -3 से इंटू करें तो 9, और 3 को 3 से करें तो आता ही है। तो यहां जब स्क्वायर हो, पावर 4 हो, और हम जब निकालते हैं, है ना, Yes, sir. तब तो प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक हो गया? तो यहां क्या है? जब पावर 4 है तो आप सोच सकते हो अगर -4 भी होता तब भी -4 की पावर 4 करोगे तब भी तो इतना ही आएगा, 256। यस सर। ध्यान में आ गया ना? क्योंकि आप पावर 4 से आर पर आ रहे हो, क्यों? 4th रूट ऑफ 256 नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो चूंकि ऐसी टर्म्स जिसको उसी से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाए, तो वो आर की डबल वैल्यूज है। और डबल वैल्यूज के कारण से अब पहली टर्म 1 है, अब मैं माइनस वाली लिख देता हूं, प्लस वाली तो आपको क्लियर हो गई। यस सर। माइनस वाली क्या होगी? 1। अब अगर -4 से इंटू किया तो -4, फिर -4 से इंटू किया तो 16, 16, और फिर -4 से किया तो और फिर 256। तो एक ही पढ़ते पढ़ते दिमाग में ऐसा हो जाता है कि सर या तो प्लस प्लस में होनी चाहिए या माइनस माइनस में होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो गया कि एक प्लस में एक माइनस में फिर एक प्लस में एक, लेकिन यहां हो सकता है क्योंकि रेशो सेम रहना है, डिफरेंस नहीं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से -4 16 एंड -4 एंड 4 16 एंड 64 दो तरह से टेस्ट। क्लियर हो गया सबको? यस सर। अगले में जो हम पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी एक बेसिक चीज केवल कि रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम, एएम और जीएम का रिलेशन, इन दोनों में आखिर कोई रिलेशन है क्या, और है तो क्या है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है? तो एएम को यदि मैं ए कहूं और जीएम को जी, और दो टर्म हैं ए और डी, तो आप सब जानते हो कि ए मतलब a प्लस बी अपॉन 2 और जी का मतलब रूट ए। अभी हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा। आपके कोर्स में इसका बहुत ज्यादा डिटेल अब नहीं है, बस इतना समझ लो, शॉर्ट में बता देता हूं कि इनमें हमेशा a या तो g से बड़ा होगा
या उसके बराबर होगा। यानी अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, वैसे बुक में इसका डेरिवेशन है, किसी का मन करे तो उसको रीड कर लेना। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी है और अच्छा एग्जाम्पल है, और वो भी एग्जाम में आता है, लेकिन आपको संभल के करना है। और वो क्या कहता है कि मान लो am ऑफ टू टर्म्स, ध्यान करना, am ऑफ टू टर्म्स इज 10 एंड gm ऑफ टू टर्म्स इज 8, देन फाइंड द नंबर्स। आपको इनके नंबर पता करना है यदि am और gm मालूम है। कितना आसान है, देखो am मालूम है ना, am क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2, ये कितना हो गया, और ये कितना दे रखा है, यहां 2 को उधर ले जा सकते हो, a प्लस बी क्या हो गया, यहां से ए बी कितना हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए बी कितना हो गया। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने। एक तरीका तो जो तुम्हारा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, है ना, और कर लोगे, पर दिमाग ज्यादा नहीं लगेगा, और वो है यहां से b की वैल्यू निकालना। निकल आती है? आपने 10th में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है क्या? यस सर। b की वैल्यू वहां से यहां रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और a की फिर से 2 वैल्यूज आएंगी। जब a की 2 वैल्यू आ जाए यहां रखोगे तो b की भी 2 वैल्यू मालूम हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। लेकिन मैथमेटिक्स इज नॉट अ कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स इज ए स्मार्ट वे ऑफ सॉल्व द क्वेश्चन, स्मार्ट वे। अब स्मार्ट वे उनके लिए जिनको मैथ में जो एंजॉय करते हैं, जो मैथमेटिक्स में खेलते हैं, जो मैथमेटिक्स में सोचते हैं, पैशन मैथमेटिक्स में, जो पुराना पड़ा हुआ है उसको यूज करके कैलकुलेशन कम से कम हो और सॉल्व ज्यादा से ज्यादा। वो क्या कहता है उसे समझ लो। इशारा कर देता हूं, जिसको अच्छा लगे, जरूरी नहीं है, जिसको मन पसंद आए वो करना। वो क्या कहता है, a प्लस बी, और a भी पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, किसको पता है? ए स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? पक्का ना? तो इसका मतलब अगर मैं कहूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, प्लस 2ab। आना क्या है, लाना क्या है, माइनस 2ab होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, प्लस 2ab। पक्का ना? लाना क्या है, माइनस 2ab। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से ध्यान रखना, यहां पर जादू होता है, जैसे वो जादूगर होता है ना। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी जादूगर का खेल देखा है कि नहीं देखा। जादूगर ऐसे ही बातों में उलझा करके और बस हमें जादू दिखा देता है। मैथमेटिक्स जादू है। फिर से समझ लो, शब्दों पर ध्यान देना, जबरदस्ती हाँ मत करना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है क्या? नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि आना कितना चाहिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो सही है, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो ठीक है। यस सर। आना क्या चाहिए, -2ab। आ क्या रहा है, +2ab। पक्का? अगर मैं यहां -4ab कर दूं, अब इक्वल हुआ कि नहीं? तो हो जाएगा जादू हो गया ये, सोचते रह जाओगे। तो हो गया। +2ab था, यस सर। लाना क्या था, -2ab। अगर मैं -4ab कर दूं तो +2ab तो हट ही गया, तब तो इक्वल हो जाएंगे। डन? अगर ये डन है तो a प्लस बी कितना है, 20 का स्क्वायर। ab कितना है, 64। किससे इंटू हो जाएगा, 4 से। हाँ अभी अभी तो किया है हमने, तो 256 हो अब जाएगा। वैसे मैं कम करता हूं, मैंने कहा ना कैलकुलेशन करना मुझे कम पसंद आता है, मुझे ना सबसे कम पसंद आता है वो कैलकुलेशन करना, पर आप कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से। सर फोन आ रहा है। आगे यहां तक कोई डाउट किसी को भी नहीं? अब इसके बाद इसको माइनस कर सकते हो, कर सकते हो ना? माइनस करने का एक और तरीका बताता हूं आप लोगों ने।
दिख रहा है ना? Yes. और 64 आप सबको पता है 4 का मल्टीपल है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कहा ना स्मार्ट वे। आपको लगता होगा सर समझाने में इतना टाइम लग रहा है, इतनी देर में तो कैलकुलेशन कर लेते। बिल्कुल सही है, जिनको स्मार्ट वे नहीं पता है वो जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन जिनको स्मार्ट वे पता है वो कैलकुलेशन नहीं करते, वो आंसर लिखते हैं सीधा। कैसे? हमें पता है 4 तो कॉमन आ ही रहा है, यहां बचिएगा क्या? 100 100 भी 4 से मल्टीपल हो सकता है क्या? पक्का? इसका मतलब 4 और 4 मिलाकर 16 हो गया, तो 16 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? 25। स्मार्ट वे। क्यों? 4 तो पहले निकल गया, यस सर। बचा क्या? 100 में से भी 4 गया तो 25, क्योंकि 25 4 जा 100, 25 बचा ना? ओके, यहां से क्या हटेगा? 16 ना? क्या बचेगा? 4 इंटू 4 यानी 16। यहां से क्या बचा? यहां से बचा क्या बचा? ठीक है ना? 9 से इंटू करके 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 144। बाकी खैर आप अपनी मर्जी से कैसे भी कर लो, ये मत सोचना फिर कह रहा हूं कि इसी मेथड से हो, जैसे मर्जी हो करो, पर 144 तो आ जाएगा। और 144 आने के बाद a माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 12। रूट निकालेंगे ना, अभी तो बताया था। यस सर। आर स्क्वायर इक्वल टू 4 9 को किया था ना? Yes, sir. दोनों तरफ रूट लिया तो यहां से a माइनस बी, 144 का रूट प्लस माइनस। ठीक है, अब एक बार इसको प्लस मान लेते हैं। चलो स्मार्ट वे कर रहे हैं ना, पहले माइंड में प्लस, पर ध्यान में रखना क्या है ये? 2 है ना, पर फिलहाल एक बार प्लस 12। अब देखो फिर से स्मार्ट वे, a प्लस बी कितना है? a माइनस बी कितना है? 12। अभी केवल प्लस रखना ध्यान, कितना है? 12। फिर से कह रहा हूं, देखो फिर से जादू हो जाएगा और आप लोग डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल दोगे बिना कैलकुलेशन के, वरना यहां रखोगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। a प्लस बी कितना है? 20। a माइनस बी कितना है? अगर जोड़ दें तो 8 आ जाएगी। b कट गया, a और a मिलकर 2a, और 20 और 12 मिलकर 32 का हाफ। 32 का 8 कहां आया? फिर से देखो, फिर कंफ्यूज नहीं होना। a प्लस बी कितना है? सर मैं माइनस वाली वैल्यू लगा दूंगा। अरे यार जब बोल रहे हैं पहले प्लस कर रहे हैं तो फिर माइनस कैसे आ जाएगा? सही गलती हो पहले गई। कोई बात नहीं। देखो स्मार्ट वे से करते समय थोड़ी बहुत गलतियां चलेंगी, लेकिन ज्यादा नहीं। 1-2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां a प्लस बी, a माइनस बी को ऐड किया तो 2a, 12 और 20 ऐड किया तो 32, हाफ किया तो 16, और अगर यहां a 16 हुआ तो b कितना हो जाएगा? 4। हाँ, अरे a Yes, प्लस बी sir. कितना है? 20 ना? a 16 तो b 4। आ गया कि नहीं आया? हमने कोई बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं की। और अगर यहां भी हम 256 कर देते जैसा कि आप लोगों को पता है तो भी आसान होता। 256 को ऐड करके पहले 300 के पास ले आओ तो 44 ही होगा, और 300 और 400 में फिर से 100, तो 144 ऐसे भी आ सकता था। यानी ऐसे सोचना शुरू करोगे तब जाकर के क्वेश्चन आसान होंगे। अब एक बार माइनस सोच लो, अगर हमने दोनों को ऐड कर रहे हैं लेकिन -12 है तो 2a इक्वल टू कितना हो गया? 4। 8 8 इक्वल टू 8 a इक्वल टू 4। ध्यान करना, तो b 16। तो a 4 और b 16। है ना आसान तरीका। इस तरह से जब आप करोगे तो आप सभी बहुत आसानी से कर लोगे। यहां तक क्लियर? यस सर। मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, मेरी तरफ से। लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूं। मैं एक पेपर लेके आया हूं जिससे आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर सकूं। हालांकि इस पेपर को मैं आपको भेज दूंगा जल्दी जल्दी, मैं केवल रीड कर रहा हूं। इसे और उतार लेना बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बस। कुछ क्वेश्चंस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने, आपको कैसे सोचना। आप अगर ज्यादा कैलकुलेशन में फंसे रहे ना तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन ज्यादा हल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूं। जैसे
एक क्वेश्चन है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल, फिर से बोल रहा हूं, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, सीक्वेंस, कॉम्बिनेशन, सीरीज या परमुटेशन। अब यहां कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे, सीरीज भी सोच सकते हैं, कुछ सीक्वेंस भी सोच सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो नहीं सोचेंगे। लेकिन ध्यान करना, स्पेशल अरेंजमेंट कहाँ है? अरेंजमेंट कहाँ है ना नंबर्स का, या सम ऑफ द नंबर्स का है? सो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कहाँ है? और वो भी एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंगली। तो क्या होगा? सीक्वेंस। 4 ऑप्शन है, तो ये गलतियां के चांस बढ़ेंगे, ध्यान रखना। अगला बताता हूं, ए सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज, जिन बच्चों ने अभी भी रीडिंग का नहीं प्रैक्टिस की है, केवल एक्सरसाइज खेल रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरा ध्यान से अंदर से पढ़ना भी है, और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से पढ़ो, केवल ट्यूशन नहीं करना। फिर कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना, बुक को रीड करो, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन फिर वहीं से है। अ सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन, मतलब सीक्वेंस को और क्या किस नाम से जानते हैं? रियल सीक्वेंस, अरेंजमेंट, प्रोग्रेशन, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। अरेंजमेंट। फिर से अरेंजमेंट जैसा लगता है ना, सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन, गलत, 0। प्रोग्रेशन, आप ध्यान करो, मैंने बार बार प्रोग्रेशन बोला है। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन होता है, अरेंजमेंट नहीं होता है ना। मजेदार, ये कहीं एक्सरसाइज में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं केवल ध्यान दिला रहा हूं। छोटी छोटी चीजें हैं, और पढ़ता हूं। बड़े मजेदार क्वेश्चन लगे मुझे इसके, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ए सीक्वेंस इज फंक्शन, ए सीक्वेंस इज हुज डोमेन इज, तो गारंटी है इतना पढ़ते ही लगेगा कि इतना टफ पेपर आ गया है, ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा टफ पेपर, फंक्शन, डोमेन। अब इसमें डोमेन कहां आ गया? हमें तो जी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लो, हमें तो सीधा सीधा आंसर पूछ लो, कैलकुलेशन की कह दो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के मन में कैलकुलेशन घुसी होती है। मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन, इसमें कोई कैलकुलेशन है क्या? प्रश्न समझ में आया क्या? अ सीक्वेंस इज फंक्शन हुज डोमेन इज। अब डोमेन और रेंज या कोडोमेन कभी सुना है क्या नाम? कुछ सुना होगा ना, कई बच्चे हैं ट्यूशन पढ़ते हैं, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चों की आदत है, अच्छे अच्छे स्मार्ट बच्चे भी हैं, कर चुके। सो डोमेन इज ZNQR, ZNQR, तुक्का ही लगाओगे, समझ में तो नहीं आया, समझ में आ रख सकता है तो बोलो। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। और ये जब पहले दिन सीक्वेंस की चैप्टर शुरू किया था, पहला, या जो मैंने आपको लिंक भेजा था, उसमें सीक्वेंस की पूरी डेफिनेशन है। जिन बच्चों ने सीक्वेंस की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, जो बच्चे उस सीक्वेंस को मिस कर रहे हैं, जो बच्चे ये मान रहे हैं कि ये तो भाषणबाजी है, हमें तो ये बताओ जी, अच्छा ये सीक्वेंस ऐसे दे रखा है, अब एन टर्म निकालो, निकाल दी, इसकी 5th टर्म निकालो, निकाल दी, इसका सम निकालो, निकाल दिया। भूल जाना अब इन बातों को। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आने वाले, आएंगे जरूर। मेन आना है कि आप उस कॉन्सेप्ट को कितना जानते हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो अगर ठीक से देखी होती या क्लास में ठीक से पढ़ा होता सीक्वेंस वाला, ये मत कहना सर हम तो आए नहीं थे, नहीं आए तो इसमें मेरे कसूर तो नहीं है। ये बोर्ड में लिख सकते हो क्या कि जी उस दिन क्लास में नहीं था इसलिए इस एग्जाम, इस क्वेश्चन का मुझे चॉइस दूसरी दी जाए? इज इट पॉसिबल? ZNQR, इसका मतलब किसी को पता है? एक मतलब एक ऑप्शन Z, एक का N, एक का Q, एक का R, तो 4 ऑप्शन है। क्या इनका मतलब बता सकते हो? दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग अभी भी क्वेश्चनों में फंसे हुए हो। N मतलब नेचुरल नंबर, Z मतलब इंटीजर, Z मतलब इंटीजर, Q मतलब
रेशनल नंबर एंड आर मींस रियल नंबर। और ये सिंबल में दे दिया। अब माथा पकड़ के बैठ जाओ या पड़ोसी को हिम्मत करो कि पड़ोसी कोई बता दे, पड़ोसी वाले को भी नहीं पता, उसने जो करा, चाहे तो इंटेलिजेंट बच्चा है, इसने जो किया है तो मेरा भी वैसा ही होगा, और अपना सही आंसर गलत कराते हैं कई बच्चे। तो सीक्वेंस हमेशा रियल नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। इसका रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स का अरेंजमेंट की बात करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन में। ये बोला हुआ है उसमें और लिखा हुआ भी है। तो यहां क्या होगा? मेरा कहने का एक सिंपल सा आशय है, आप सभी इन क्वेश्चनों को ठीक प्रकार से देखो। फिर कह रहा हूं, आंसर पर मत भागो, उसको समझो और समझ करके ठीक प्रकार से जब आपने उसको करना शुरू करोगे, आप एंजॉय करोगे।